तो नमस्कार स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं खगोल विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। खगोल विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने के लिए पेन और कॉपी साथ लेके बैठ जाइए और इन 30 में से जिसकी 25 प्रश्न सही होते हैं वही सिर्फ कमेंट करना कि हमारे 25 क्वेश्चन सही हैं। तो सबसे पहला जो अपना प्रश्न है हम देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो आता है कि सूर्य के सबसे भारी वायुमंडल को किस नाम से जाना जाता है। तो सूर्य का जो भारी वायुमंडल होता है उसको हम जानते हैं प्रकाश मंडल से। क्या इस नाम से जाने जाते हैं? प्रकाश मंडल से। ये जो आपका है यहाँ पर गलत दिया गया है, प्रकाश मंडल से जानता है। कोरोना उसको कहते हैं जिस समय सूर्य का तापमान जो होता है वो 27 लाख डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोरोना या किरीट कहते हैं। लेकिन सूर्य का बाहरी भाग प्रकाश मंडल कहलाता है और जो अंदर का भाग होता है उसको कहते हैं वर्ण मंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला है टाइटन, दूसरा है फोबोस, तीसरा है चंद्रमा, चौथा है यूरोप। तो पृथ्वी का सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका कोई भी वायुमंडल नहीं है। और फोबोस ये किसका है? फोबोस आपके मंगल ग्रह का है, टाइटन आपके शनि ग्रह का माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है वो है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम जो ग्रह है वो ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह हमको दिखता है बुध आता है 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे जो आता है वो आता है आपका शुक्र। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, बने रहिए वीडियो पर। 3 नंबर जो प्रश्न है वो बताता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पे शनि, बी पे बृहस्पति, सी पे यूरेनस, डी पे नेपच्यून। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल जो ग्रह कहा जाता है वो कहा जाता है आपके मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है मंगल ग्रह पर? यहाँ पर पाया जाता है आपके आयरन ऑक्साइड नाम का सबसे ज़्यादा अधिकता है। लोहे की यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? अधिकता है आयरन ऑक्साइड के कारण, इसीलिए इसको कहा जाता है लाल ग्रह। आगे हम देखते हैं सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत है वो नाभिक संलयन है। और नाभिक संलयन कैसे होता है? क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन जो गैस है वो किस में बदलती है? हीलियम में बदलती है। ये इसका होता है नाभिकीय संलयन हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर नाभिकीय संलयन बी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? ध्रुव तारा, अगर आप यहाँ पे साइबेरियन जो सर्वाइवर होते हैं अक्सर वो अपनी दिशा में जब भटक जाते हैं तो वो इस दिशा का अनुमान लगाते हैं ध्रुव तारे की ओर से, कि आप अपनी जेब को अगर ध्रुवी तारे के सीध में रखकर चलते हो तो आप अपने अनुमानित स्थान पर पहुंच जाते हो, ऐसा उनका मानना था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है। हम उत्तर में हमेशा हमें दिखाई देता है, 7:30 के बाद उत्तर दिशा में हमें कौन सा तारा दिखाई देता है? ध्रुव तारा हमें दिखाई देता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पृथ्वी पर अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपनी दूरी पर चक्कर लगाते समय कितना समय लगता है? तो इसमें जो लगता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। पूरा टाइम पूछे तो कितना लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। लेकिन इस पे चॉइस मान लिया गया है पूरा, तो 24 घंटे इसमें लगेगा। ऑप्शन नंबर 8 का बी ऑप्शन नंबर है जो आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह इसमें पूछा गया है। तो सबसे जो चमकीला ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा कहलाएगा? शुक्र ग्रह। भोर का तारा, सांझ का तारा, सब कुछ पृथ्वी की सौतन, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की मौसी, कौन सा कहलाएगा? शुक्र ग्रह कहलाएगा। कारण क्या है? इस पे जो सबसे ज़्यादा जो अधिकता है वो है आपके CO2 गैस की, इसमें सबसे ज़्यादा अधिकता है। कारण क्या है कि CO2 जब गैस है इसमें किसी भी प्रकार का कोई वातावरण नहीं है। दिन के समय इनका तापमान 240 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात में इनका तापमान -180 डिग्री तक चला जाता है। कारण क्या है कि CO2 गैस इस पे आती है लेकिन वापस नहीं जाते, क्योंकि कोई प्रकाश मंडल इसमें नहीं है, इसलिए वापस नहीं जाते। इसीलिए हमने इसे रोक कर रखता है वो पृथ्वी, जो इसका इसका जो निचला भाग है वो इसे रोक के रखता है। इसीलिए यहाँ पर 98% जो पाई जाती है वो CO2 गैस पाई जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सूर्य ग्रहण कब होता है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण किस अवस्था में होता है? तो पहला है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच सूर्य ग्रहण पूछा गया है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच है, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जब होगा तब क्या होगा? सूर्य ग्रहण माना जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ब्लैक होल की अवधारणा किस सिद्धांत से संबंधित है? सांपेक्षिक सिद्धांत से
चीज़ें। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर दिया गया है बी नंबर ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये दिए कितने था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया चंद्रशेखर सीमा। डेंसिटी तो सबसे ज़्यादा होती है वो ब्लैक होल की, सबसे ज़्यादा डेंसिटी घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है, ब्लैक होल का घनत्व होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आकाशगंगा का आकार कैसा होता है, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है इसमें पूछा गया है। तो आकाशगंगा जो आकार है वो होते हैं दोस्तों सर्पिला आकार आकाशगंगा का होता है, सर्पिला आकार आकाशगंगा का माना जाता है। इसी प्रकार आकाशगंगा होती है, इसीलिए सर्पिला आकार आकाशगंगा का माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी मानी जाती है, वैसे माने तो अवसर और उपसमय के माने तो अलग अलग होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर पूछा गया है तो हम बताएंगे 15 करोड़। यहाँ पर कितनी मानी गई है, 15 करोड़ मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। वैसी होती है 14.7 से लेकर 15.2 किलोमीटर तक मानी जाती है, करोड़ तक मानी जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह माने जाते हैं। तो शनि जो ग्रह है उसमें सर्वाधिक उपग्रह की मान्यता मानी गई है, शनि ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, शनि ग्रह। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हेली नामक धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देता है। तो हेली नामक जो धूमकेतु है वो हमें सिर्फ 76 वर्षों में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है न्यूट्रॉन तारा किसका अवशेष तारा है। जो न्यूट्रॉन तारा है वो किसका है, तो वो विशाल तारा का है, जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सुपरनोवा तारा भी कहते हैं। विशाल तारा या फिर सुपरनोवा तारा भी इसको कहते हैं, विशाल तारा या फिर सुपरनोवा तारा भी इसको कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सूर्य का लगभग कितना भाग हाइड्रोजन से ढका हुआ है। सूर्य का जो लगभग भाग है वो 78% जो है वो हाइड्रोजन से, सॉरी 71% हाइड्रोजन से ढका हुआ है। कितना, 71% हाइड्रोजन से ढका हुआ है, बाकी हीलियम से माना जाता है। आगे हम चलते हैं, किस ग्रह को प्रातःकालीन का तारा, सुबह का आपको पूछा कि सांझ का तारा कहते हैं, तो वो आएगा शुक्र ग्रह को। सांझ का तारा, सुबह का तारा, भोर का तारा किसको कहेंगे, शुक्र ग्रह को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण क्या, तापमान, गुरुत्वाकर्षण बल, आकार का बढ़ना, दूरी अधिक होना। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका गुरुत्वाकर्षण कम होना, क्योंकि चंद्रमा के बाद खुद का कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा एस्ट्रॉइड की बमबारी होती रहती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर तेजी से घूमता है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपनी दूरी पर सबसे तेज गति में रोटेशन करता है, तो वो है आपका बृहस्पति ग्रह। कौन सा, बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर करिए किसके कितने कितने को ऑप्शन सही हो रहे हैं। आगे है लुब्धन किस तारे का भारतीय नाम है। लुब्धन किस तारे का भारतीय नाम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरिशु का भारतीय नाम माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिरिशु माना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। पृथ्वी की आयु सौरमंडल के निर्माण के साथ ही हुई थी, तो इसलिए पृथ्वी की जो आयु है वो हम मानेंगे यहाँ पर 4.6 अरब साल पहले। कितने, 4.6 अरब साल पहले माने जाएं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह वापिस यहाँ पर पूछा गया है, शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में पल्सर क्या होता है। पल्सर एक न्यूट्रॉन त्वरा का ही भाग होता है। पल्सर क्या है, एक न्यूट्रॉन त्वरा का ही भाग होता है। पल्सर और क्वेसर दो होते हैं, एक होते हैं क्वेसर, दूसरा होता है पल्सर। ये रेडियो तरंगों के लिए जानता है, किसके लिए जाना जाता है, रेडियो तरंगों के लिए। किसके लिए, रेडियो तरंगों के लिए माने जाते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर हो जाता है। और इसकी जो गति होती है वो 3.10⁻⁻13 मानी जाती है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, ब्रह्मांड के विस्तार में खोज किसने की है। ब्रह्मांड के विस्तार का खोज आज भी लगातार जो ब्रह्मांड की जो खोज है वो हो रही है। ये दिया था आपके एडविन हम्बल साहब ने बताया कि ब्रह्मांड जो है वो एक गुब्बारे के अनुसार है। अगर आप गुब्बारे पे अगर छेद करोगे और उसे फुलाओगे तो इनका जो आकार है वो हमेशा क्या चलता जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसीलिए हम्बल साहब ने ये बताया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। जो सबसे कम जो घनत्व है वो आपका हमें एक ही दिखाई दे रहा है, शनि ग्रह। इसका जो घनत्व है वो बहुत ही कम माना जाता है। शनि जो ग्रह है इसका घनत्व क्या है, बहुत ही कम घनत्व माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चंद्र ग्रहण कब होता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जब बीच में होता है, जब चंद्र ग्रहण होता है, कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के जब बीच में होगी तब सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया है
ओर्ट मेघ किससे संबंधित है? ओर्ट जो मेघ है वो किससे संबंधित है? ओर्ट मेघ जो संबंधित है, ये ज़्यादा पुच्छल तारा को कहा जाता है, यानी कि पुच्छल तारे का दूसरा नाम है हमारे यहाँ पर धूमकेतु, जिसको हम क्या कहेंगे? ओर्ट मेघ नाम देंगे। आगे चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका नाम है ब्रह्मांड की अनुमानित आयु कितनी है? ब्रह्मांड की जो अनुमानित आयु है वो कभी 15 करोड़ दी जाती है, कभी 13.8, जो इक्वल जो मानी गई है वो है 13.8। कितनी है? 13.8 करोड़ मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो जो हमारा आना चाहिए वो किस टॉपिक